Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. Finally, the Nobel Peace Prize for 2025 has been announced and it has not been given to Donald Trump as was widely claimed, right? So many people have taken a sigh of relief that it has not been given to him. So who has got it? Maria Corina Machado. She is the opposition leader in Venezuela. So that brings to notice what all is happening in Venezuela. Who is she? What is the fight she is fighting? And why is she fighting it? तो लेट्स टेक अ लुक एट ऑल दोज थिंग्स इस वीडियो में हम देखते हैं. सो मारिया कोरिना मचाडो जिनको कि ये वर्ल्ड का सीमिंगली सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड इस साल का दिया गया है. ये पिछले करीब 25 सालों से फॉर द लास्ट 25 years शी हैज बीन instrumental and vocal against the dictatorial regime in Venezuela. तो अभी वहां पे निकोलस मादुरो प्रेसिडेंट हैं जो कि पिछले करीब 12-13 साल से वहां पे प्रेसिडेंट हैं. उससे पहले हुगो शावेज थे, उससे पहले कोई और था. सो देयर हैज बीन अ डिक्टेटोरियल रिजीम वर्किंग और रूलिंग इन वेनेजुएला और उसके अगेंस्ट डेमोक्रेसी लाने के लिए मिस मरिया कोरिना मचाडो और उनके साथ मिलियंस ऑफ लोग जो वेनेजुएला के हैं वो कोशिश कर रहे हैं और उनके इस एफर्ट के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया है. तो जैसा कि नोबेल कमिटी का कहना है, फॉर हर टायरलेस वर्क promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. तो वेनेजुएला में डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी बनाने के लिए उनकी जो फाइट ये चल रही है उसके लिए इन्हें ये प्राइज दिया गया है. So she has a political party as well and she has an organization जो कि free and fair elections हो ये ensure करने पे काम करती है. पिछले साल इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी रन किया था लेकिन इन्हें निकोलस मादुरो जी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था. क्वाइट कन्वीनियंट दैट वे. तो इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था तो इन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ मिलके उनके ऑपोजिशन कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, राइट. बट वो जीत नहीं पाए. अगेन निकोलस मादुरो इज द प्रेसिडेंट. तो नोबेल पीस प्राइज इस साल का इन्हें दिया गया है. तो जीतने के बाद अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा वोकल हो रहे थे कि मुझे नोबेल प्राइज़ दो, मुझे नोबेल प्राइज़ दो. मैंने इंडिया पाकिस्तान सॉल्व कराया है, मैंने इजराइल हमास सॉल्व करवाया है, मैंने रशिया यूक्रेन सॉल्व कराया है. ही वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ क्रेडिट्स कि मैंने 8 से 9 इंटरनेशनल पीस एग्रीमेंट साइन करवाए हैं जो कि सारे ही कंट्रोवर्शियल हैं. बिकॉज पहली बात तो उन सभी कंट्रीज़ में वॉर थी नहीं और दूसरा अगर वो आर्म्ड हॉस्टिलिटी भी थी तो उनमें से आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ ने डिनाई किया है कि यूएसए का कोई रोल था भी. वन क्लासिक एग्जाम्पल इज़ इंडिया पाकिस्तान. तो मई में इंडिया और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, थोड़ी सी हॉस्टिलिटीज़ हुई. तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये 50 से ज़्यादा बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिक्लेयर कर दिया है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई थी. व्हेन एक्चुअली India categorically denies that any such thing happened and Pakistan of course is endorsing it because USA is helping them out. जैसे अभी हम देखेंगे भी कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फॉर्मल एंडोर्समेंट पाकिस्तान की सरकार से भी दी गई थी. So he got a lot of endorsements but could not get through unfortunately. तो अब मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल पीस प्राइज जीतने के बाद एक ट्वीट की है और इसमें सबसे मजे की बात आप देखेंगे क्या है. पहले तो शी हैज थैंक्ड कि भाई वेनेजुएला में जो डेमोक्रेसी के लिए फाइट चल रही है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए थैंक यू. एंड देन शी सेड वी आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ विक्ट्री एंड टुडे मोर देन एवर वी काउंट ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप, the people of US and the people of Latin America. We count on President Trump. So what is the reason she has taken the name of Trump in her first tweet after winning the Nobel Prize? Because she knows that USA has the military and economic know-how and capability to overthrow the dictatorial regime in Venezuela and restore democracy over there. So this must have been an ego massage for President Trump as well, and of course it is going to help her cause as well because already जो President Trump हैं वो उन्हें support कर रहे थे कि वहाँ पे democracy आ पाए. तो अब अगर उन्हें प्राइज मिला है ये वाला तो Trump cannot criticize it much. Although he has said, White House spokesperson has officially said that Nobel Committee has put politics over peace, but actually that's not the case. राइट. तो ये ट्वीट इसलिए इंपॉर्टेंट है दैट शी इज काउंटिंग ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड द पीपल ऑफ यूएस टू हेल्प वेनेजुएला गेट डेमोक्रेसी.
राइट। अब थोड़ा सा अगर हम मारिया कोरिना के बारे में देखें तो फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन इन्होंने अपनी जो स्टडीज़ में की है। उसके बाद एक पार्टी है वेंते वेनेजुएला, जिसकी फाउंडर और लीडर हैं मारिया। इन्होंने सुमाते, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करती है, उसकी ये फाउंडर रही हैं। 2014 में इन्हें पार्लियामेंट से निकाल दिया गया था। कई साल तक ये जेल में रही हैं, अरेस्टेड रही हैं। मच ऑफ द स्टोरी ऑफ एनी लीडर working towards democracy in the world, right? You can see Mahatma Gandhi, you can see the example of Martin Luther King Jr., Nelson Mandela and so many other people. तो बहुत ज़्यादा इन्होंने रेजिस्टेंस झेली है और अभी भी ये हाउस अरेस्ट में है। मतलब हाउस अरेस्ट में नहीं, शी इज़ अंडरग्राउंड। तो पिछले साल जब से इलेक्शंस में ये खड़ी होना चाह रही थी, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद से शी इज़ इनटू द हाइडिंग। किसी को पता नहीं है कि ये कहाँ पर है, राइट। 2024 में यूनाइटेड ऑपोजिशन कर दी थी इन्होंने, और इन्होंने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया उसका नाम था एडमोंडो गोंजालेज उरुटिया, बिकॉज खुद मारिया को इलेक्शंस कंटेस्ट करने से डीबार कर दिया गया था, राइट। इनकी जो स्टांस है वो प्राइवेटाइजेशन वाली है। ये वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करना चाहती हैं। कई लोगों का ये मानना है कि शी इज़ नॉट अ गुड पर्सन बिकॉज शी सपोर्ट्स इजराइल and she supports capitalism and privatization of Venezuela's oil industry. पूरी दुनिया को पता है कि वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री बहुत प्रोमिनेंट ऑयल इंडस्ट्री है, बहुत ज़बरदस्त ऑयल रिजर्व्स हैं वेनेजुएला के पास। तो सम पीपल से दैट शी इज़ एन एजेंट ऑफ यूएस, बिकॉज एक बार यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होगी देन यूएस विल बी एबल टू take control of this country probably. But all those things are conspiracy theories. She has worked for restoring democracy in Venezuela for a very long time. Talking about President Donald Trump, तो इन्हें बहुत सारे लोगों ने एंडोर्स किया था इस बार कि आपको नोबेल मिलेगा, आपको नोबेल मिलेगा। सबसे प्रोमिनेंट इसमें है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा बाकी मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो इन दोनों ने भी इन्हें फॉर्मली एंडोर्स किया था कि आपको नोबेल मिलना चाहिए। बट अपेरेंटली द लास्ट डेट इज़ 31st of January for filing nominations and he assumed office on 20th of January. तो वो 10-11 दिन में क्या ही हो सकता था। So probably that's why maybe next year he could get a chance. और नोबेल कमेटी का ये स्टांस होता है कि वो कभी भी ये जो डेटा होता है कि कौन कौन नॉमिनीज थे इसको पब्लिक नहीं करते हैं। दिस ईयर ऑल्सो देयर वर मोर देन 300 इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु वर शॉर्टलिस्टेड और हु वर नॉमिनेटेड फॉर द प्राइज। लेकिन कोई खुद को रिवील करना चाहे तो कर सकता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। अदरवाइज ये जो डेटा है ये 50 साल बाद शेयर किया जाता है कि कौन कौन नॉमिनीज थे और किसे चूज किया गया और क्यों चूज किया गया है, राइट। नोबेल कमेटी से जब पूछा गया कि भाई आपके इतने हाई प्रोफाइल ये एक नॉमिनी थे तो इन्हें क्यों नहीं दिया गया नोबेल पीस प्राइज, सो द नोबेल कमेटी वाज कैटेगोरिकल इन सेइंग कि नोबेल पीस प्राइज के लिए एक क्राइटेरिया ये भी होता है दैट द पर्सन मस्ट हैव प्रमोटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसने इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया हो। बट दे से दैट ट्रम्प हैज लेफ्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्ट द पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हैज इम्पोज टैरिफ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे कि दुनिया में कोऑपरेशन नहीं बढ़ी बल्कि कोऑपरेशन कम हो गई है। एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट जाने वाली ये बातें हैं। तो दैट्स व्हाई ट्रम्प्स कैंडिडेचर वाज नॉट कंसिडर्ड, दे से। एंड द one of the members of the Norwegian Nobel Committee said that we sit in a room while we are deciding who will get Nobel, we sit in a room that has the portraits of all the Nobel Peace Prize laureates until now. तो ऐसे रूम में बैठ के हम ऐसे इंसान को नहीं चुन सकते जिसने दुनिया में कोऑपरेशन कम की हो ना कि बढ़ाई हो। So that was a very hard hitting line. नोबेल पीस प्राइज के बारे में अगर हम जाने तो एल्फ्रेड नोबेल जी ने नोबेल प्राइजेस शुरू किए थे। 1901 में पहली बार नोबेल प्राइजेस दिए गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसमें 5 कैटेगरीज हैं। सो देयर इज मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड पीस। तो शुरू में जब ये प्राइजेस बने थे तो ये 5 ही कैटेगरीज होती थी। लेटर ऑन एक 6th कैटेगरी ऐड की गई विच वाज इकोनॉमिक्स।
1967-68 के आसपास इकोनॉमिक्स का नोबेल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उससे पहले 5 ही कैटेगरीज होती थी। इनमें भी मारिया कोरिना जो है, शी इज द 20th वुमन टू गेट द नोबेल पीस प्राइज। 20th वुमन। कुछ इससे प्रोमिनेंट, इससे पहले जो कुछ प्रोमिनेंट फीमेल विनर्स रही हैं नोबेल पीस प्राइज की, दे इंक्लूड द यंगेस्ट मलाला यूसुफजई, जिन्होंने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई थी एंड शी वाज शॉट इन द हेड। इसके अलावा मदर टेरेसा को मिल चुका है ये अवार्ड, राइट। एंड ओल्डेस्ट नोबेल पीस प्राइज दिया गया था जोसेफ रॉटब्लैट को, जो कि 86 ईयर्स की थी जब उन्हें ये प्राइज दिया गया था, राइट। इंडिया के अगर हम पीस प्राइज विनर्स की बात करें तो एक तो इसमें मदर टेरेसा ही आ जाती हैं, जो कि उस वक्त इंडिया की सिटीजन बन चुकी थी, और दूसरे इसमें आते हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में दिया गया अलॉन्ग विद मलाला यूसुफजई। सो ही वर्क्स फॉर चिल्ड्रंस राइट्स एंड ही रन्स एन एनजीओ कॉल्ड बचपन बचाओ आंदोलन। तो इंडिया से 2 नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट्स हो चुके हैं, और मारिया कोरिना मचाडो has got this prize in the 125th year of the foundation of the Nobel. Right? So this year too, the Norwegian Nobel Committee has kept the values of the Nobel Prize intact and has not disappointed the people who believe in the idea of the Nobel. That is all. Thank you so much and take care.